किसी व्यक्ति का जीवन समय से पहले अगर छिन जाए तो उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। वैसे तो सभी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल, लेकिन समय से पहले परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार का सब कुछ छिन जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि अकाल मृत्यु का योग कब और कैसे बनता है, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं और वह किन विधियों से रोका जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप समझिए कि क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। अकाल मृत्यु एक ऐसा संयोग है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद हो सकता है और इस योग के जन्म कुंडली में मौजूद होने के कारण उसकी मृत्यु अप्रत्याशित तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से होती है, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया है और इसी को हम अकाल मृत्यु का नाम देते हैं। इस तरह से व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए और उसमें यदि कोई अशुभ संकेत मिलते हैं, ऐसे दुर्योग मिलते हैं, तो उनका उपाय करें। और हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही उपाय की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि ये योग किन कारणों से होता है, कौन से ग्रहों की वजह से ऐसे योग बनते हैं। अकाल मृत्यु जब भी किसी के साथ घटती है, उसके जो कारक ग्रह होते हैं, अकाल मृत्यु के दुर्घटना के कारक जो ग्रह होते हैं, उसमें सूर्य होता है, चंद्रमा भी होता है, मंगल भी होता है, शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है। कभी कभी गुरु भी दुर्घटना का कारक बनता है, लेकिन वह किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सूर्य व्यक्ति के आत्मविश्वास का कारक होता है, साहस का कारक होता है। सूर्य अंदर एक प्रतिभा भरता है। तो ऐसे समय में सूर्य की अनुकूलता के बजाय अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल है या मार्केश होकर के बैठा है तो आपको कहीं न कहीं ऐसी जगह दुर्घटना करवाएगा अप्रत्याशित रूप से कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के वाहन लड़ा देंगे या आपके साथ कोई वाहन लड़ जाएगा या आप किसी जगह टकरा सकते हैं लड़ाई झगड़े में, या किसी भी तरह से आपकी मौत हो सकती है अकाल। इसके बाद आती है बात चंद्रमा की। तो चंद्रमा के बारे में कहा गया है चंद्रमा मन का कारक होता है और मन आदमी का हमेशा एक जगह नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। तो जब चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच का हो या शनि के साथ बैठा हो या किसी और ग्रह के साथ, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, तो एक ग्रहण योग बनाता है। ऐसे समय में मन भटकता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति जल में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। तो वह व्यक्ति जल में तैरने गया था, किसी जगह तैरने गया था और वहां उसकी डूब कर मृत्यु हो गई। ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा खराब होता है, तब वो चंद्रमा पानी की तरफ खींचता है। चंद्रमा पानी का कारक है, वो उस तरफ खींच करके ले जाता है और वहां अकाल मृत्यु करवाता है। ऐसे आदमियों को पानी से बचना चाहिए या इस तरह से बचाव करना चाहिए। ये अशुभ संकेत आपकी जन्म कुंडली में मिलते हैं। उसके बाद आती है बात मंगल की। मंगल सीधी दुर्घटना करवाता है, हाथ पैर तुड़वा देता है कहीं भी। अब देखिए, यहाँ पर ऐसी बात आती है कि जैसे किसी से वाद विवाद में कोई आदमी, आपने सुना होगा कि वो छुड़ाने गया और लोगों ने मिलकर के उसी को मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। या कहीं जा रहा है आदमी, तो ये मंगल कारक है कि आदमी जा रहा है कहीं, किसी ने किसी को पत्थर मारा, किसी ने गोली किसी के ऊपर चलाई और गोली इस आदमी को लगी, इसका कोई लेना देना नहीं था और इसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे वो दुर्घटना बस हो जाए, गाड़ी किसी की तरफ जा रही है और झुक करके इसकी तरफ आ जाती है, ये मंगल होता है इसकी तरफ। इसी के साथ जब शनि की बात हम करते हैं, शनि भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारक होता है। शनि की 7.5 चलती है, शनि की महादशा चलती हो, शनि गोचर में किस भाव से गुजर रहा है, वह किस ग्रह के साथ गुजर रहा है, किस ग्रह पर उसकी दृष्टि पड़ती है, वह जीवन को संचालित करने वाला ग्रह है जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो जीवन को डगमगा देता है। कारोबार में कर्ज हो जाता है और उस कर्ज की वजह से परेशान होकर के व्यक्ति आत्महत्या की तरफ चला जाता है। आत्महत्या ही नहीं,
वो परिवार के साथ अपनी आत्महत्या करने का विचार करने लगता है और कर भी लेते हैं। ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। शनि की राह पर चलते हुए राहु भी अपना काम दिखाता है। राहु शनि के इशारे पर ही काम करता है। तो राहु में भी एक खासियत है कि आदमी अत्यधिक नशे के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है, क्योंकि राहु नशा का कारक है। राहु दिखावे का कारक है। कभी कभी आप देखिए, आदमी दिखावे के कारण बहुत सा कर्ज ले लेता है और वह कर्ज नहीं पूरा कर पाने के कारण वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, या कहीं ऐसी जगह अपने आप को ले जाकर खत्म कर देता है जहां कभी किसी का पता नहीं चलता। उसी तरह से केतु की बात आती है। केतु जब खराब हो, किसी की संतान की अकाल मौत होती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का केतु खराब है। अब जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, शास्त्रों में कहीं पढ़ा है मैंने कि किसी के 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चे जो थे, ठंड का समय था, औरत अपने सबसे छोटे बच्चे को लेकर के, जो 7-8 महीने का था, उसको टब में नहला रही थी छत पर धूप में, और वहीं उससे बड़ा बच्चा जो 7 साल का था वो छत पर खेल रहा था, और सबसे बड़ा बच्चा जो है नीचे रोड के पास खेल रहा था। उसी समय एक गाड़ी आई और एक कुत्ता रोड पर दौड़ता हुआ गया, लेकिन गाड़ी के डर से कुत्ता भाग करके इस बच्चे की तरफ आया जो बड़ा लड़का इसका खेल रहा था, और ये बच्चा भाग करके रोड की तरफ दौड़ा और वो गाड़ी के नीचे आ गया बच्चा, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये घटना जो शोर में बदले इसे देख करके, तो ऊपर से जो छोटा बच्चा था वो झांक रहा था, और झांकते हुए वो गिर गया, और उसको गिरता देख करके माँ जो थी, जो छोटे बच्चे को नहला रही थी, वो टब में ही बच्चे को छोड़कर उसको देखने दौड़ी और झट से नीचे आई, और इतने में ये बच्चा भी खत्म हो चुका था। बड़ा बच्चा तो गाड़ी के नीचे आकर के मर चुका, और तीसरा बच्चा जो छोटा था वो पानी में डूब करके, टब में डूब करके उसकी अकाल मौत हो गई। अभी अभी 10 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले 3 बच्चे की माँ थी, और अब एक भी बच्चे नहीं है। इस तरह से ग्रहों के प्रभाव जब जीवन में घटते हैं तो कभी किसी को छोड़ते नहीं, ये अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर करवा करके इस तरह के दुर्योगों से बचते रहें। अब इसमें हम आगे आपको कुछ उपाय की बात करेंगे। देखिए, वैसे तो किसी को भी कोई भी उपाय करने से पहले जन्म पत्रिका का ज्योतिषीय विश्लेषण करवा लेना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा ग्रह खराब है और किस ग्रह के कारण क्या घटना घट सकती है। अब मैं आपको आगे उपाय की बात करता हूं। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि भगवान शिव का महामृत्युंजय जप करे। महामृत्युंजय जप, ये कहा गया है कि अकाल मृत्यु को हरता है। महामृत्युंजय का जप वो अपने घर में ब्राह्मण को बिठा करके करवाए, मंदिर में करवाए, या स्वयं भी करे। तो देखिए, स्वयं भी करना बहुत बड़ी बात है। भगवान न करे किसी की जिंदगी में ऐसे अशुभ संयोग बने, फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि दूर दूर तक अशुभ संयोग न आए, उसलिए महामृत्युंजय के जप की पूजा या रुद्राभिषेक करवाना चाहिए भगवान शिव का। कम से कम महीने में नहीं तो साल में एक बार तो जरूर करवा लेना चाहिए। उसी के साथ दूसरे उपाय की बात करता हूँ। दूसरा उपाय है, संकट मोचक कहे गए हैं भगवान हनुमान जी। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से किसी भी प्रकार के अकाल मौत से रक्षा होती है, दुर्घटना से बचाव होता है, और तमाम प्रकार की जो परेशानियां आने वाली होती हैं, किसी भी प्रकार की हो, उससे भी रक्षा होती है। तीसरा उपाय, भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार भगवान शनि के मंदिर में जा कर के तेल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, काली उड़द चढ़ाएं, और वहां पर बैठ करके हो सके तो भगवान शनि के मंत्र का जाप करें। चौथा उपाय है राहु के मंत्र का जाप करना, राहु की वस्तुओं का दान करना। राहु यदि जन्म कुंडली में खराब हो तो राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। पांचवा उपाय, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि अकाल मौत से बचने के लिए असमय दुर्घटना न हो, इस बात को ध्यान में रख करके गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जप करता है व्यक्ति, तो उसे अकाल मौत से रक्षा होती है।
इसके अलावा भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, क्योंकि दुर्घटना से पूर्व उसका अनुमान लगा लेना ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह तब संभव है जब व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या किसी भी प्रकार का समाधान पाने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा किसी भी प्रकार के जीवन में परेशानी हो आपके, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख करके भेजें, ताकि हम उस विषय पर वीडियो बना करके आपकी परेशानी को दूर कर सको। नमस्कार, धन्यवाद।